हेलो स्टूडेंट्स। और क्या हाल चाल है? आई होप यू विल बी फाइन। देखिए मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपका क्लास 10th है, क्लास 11th का है, उसका मैंने प्लेलिस्ट में हमारी वीडियो पड़ी है, वो आप जा करके देखिएगा। मैं आज एक क्वेश्चन आईसीएससी 2013 में जो आया था उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए कह रहा है कि ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ए बी जो है वो किसी सर्कल का डायमीटर है जिसका सेंटर जो है वो -2,5 है ना। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हम एक सर्कल बनाए, है ना। हमने एक सर्कल बनाया। एक सर्कल का अगर हम इस सर्कल को थोड़ा सा बड़ा बनाए तो बहुत छोटा सा बन गया था। अगर एक सर्कल हम बनाए, उस सर्कल का सेंटर जो आपको दिया हुआ है -2,5, ये आपका सेंटर है। और एक पॉइंट ए है जो 3,-7 है ना। ये वाला जो पॉइंट ए है वो 3,-7 है ना। आपसे बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ रेडियस AC की लेंथ आपसे पूछ रहा है, और दूसरा पूछ रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, यानी ये वाला जो इंड होगा आपका वो कोऑर्डिनेट ऑफ बी होगा। इसी को आपसे इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ले। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए वाला पॉइंट आपका है 3,-7, बी वाला पॉइंट आपका हमको मालूम नहीं है। सेंटर आपका दिया हुआ है -2,5, दैट इज दिस इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ओके, अच्छा, इसको अगर हम लेट कर लें, ये हो गया आपका x1, y1, ये वाला पॉइंट हो गया आपका x2, y2, और ये जो सेंटर आपका है इसको हम मान लेते हैं x, y है। ठीक है, तो अगर हम मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज करके चले, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूले में आपको मालूम है कि x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 फॉर्मूला होता है, एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। देखिए शायद इससे x2 और y2 हमको फाइंड हो जाए। ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट फॉर्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, है ना। ये हमारा फार्मूला है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं। x1 की वैल्यू 3 है, सॉरी यहाँ पर हमें x की वैल्यू -2 दी हुई है, तो -2 इज इक्वल टू x1 कितना है 3 प्लस x2/2। ठीक है, अब आप देखिए इसके नेक्स्ट पार्ट को हम इसके बगल में सॉल्व करते हैं। इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा -4 इज इक्वल टू 3 प्लस x2, -4 -3 तो -7 इज इक्वल टू x2, है ना। x2 की वैल्यू आपको कितनी आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई -7। अब अगर हम उसी मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएं, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2, तो y की वैल्यू है 5 और y1 की वैल्यू हमारी कितनी है, y1 की वैल्यू नहीं मालूम, y1 की वैल्यू मालूम तो है, ये है -7 प्लस y2/2, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 10 इज इक्वल टू -7 प्लस y2 10 और -7, जिसका हम अगर हम इसको इधर ले आए, इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 7 इज इक्वल टू y2, दैट इज y2 इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 70, है ना। आप देख सकते हैं y2 हमारा कितना आ गया 70। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम होगी वो हमसे क्वेश्चन आप अराइज कर सकते हैं। आपसे एक चीज और पूछ रहा है, लेंथ ऑफ द रेडियस, तो हमने पहले इसका क्वेश्चन नंबर 2 को ही सॉल्व कर दिया, है ना। तो लेंथ ऑफ द रेडियस के लिए अगर हम देखें, पहला वाला लेंथ ऑफ द रेडियस, यहां पर लिखेंगे लेंथ ऑफ द रेडियस AC। तो हम AC के कोऑर्डिनेट को भी ड्रॉ करेंगे, ये A है, ये C है ना। A कितना है 3, -7,
और c कितना है -2,5। हाँ ठीक है, इसकी अगर हमको लेंथ निकालना है, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। अब हम निकालेंगे x इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दैट इज ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना। ठीक है, x1 की वैल्यू हमारी कितनी है 3, x2 की वैल्यू माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू -7, y2 की वैल्यू -5 का होल स्क्वायर। ये हो गया 3 to 5, 5 का स्क्वायर 25, ये 7 5 12, 12 का स्क्वायर 144, 144 और 25 169, 169 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 यूनिट्स, है ना। तो लेंथ ऑफ द रेडियस कितनी आ गई 13 यूनिट्स। तो यहाँ पर b का जो कोऑर्डिनेट हमारा आया था, b का कोऑर्डिनेट कितना आया था -7,17, और इसका आंसर कितना आ गया 13 यूनिट्स। ओके, इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। हाँ देखिए बच्चों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था उसके बाद अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, उसको बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये 2011 का है, ये मत समझिए कि 2011 का है तो नहीं, देखिए हमने हर एक मेन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को हमने अपनी वीडियोस में कवर किया है। अगर आप जा करके उसमें देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, तो फिर देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में आपसे दे रखा है कि ABC इज अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ABC इज अ ट्राइंगल एंड G क्या है 4,3 इज द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। G उस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है, और इफ A, B, C ये तीनों की वैल्यू आपको गिवन है, तो हम लिखते हैं A B C। A की वैल्यू है 1,3, B की वैल्यू है 4, B, C की वैल्यू है A,1। आपसे बोल रहा है फाइंड A एंड B एंड फाइंड द लेंथ ऑफ BC, यानी इस A की और B की वैल्यू पूछ रहा है और इस BC की लेंथ आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, आपको सेंट्रॉइड ट्राइंगल का सेंट्रॉइड दिया हुआ है, तो अगर हम यहां से लाइन ड्रॉ करें, यहां से अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर ले, तो यहाँ पे आपका जो सेंटर मिल रहा है यही ट्राइंगल का सेंट्रॉइड होता है ना। तो आपको सेंट्रॉइड कितना दिया हुआ है 4,3, सेंट्रॉइड आपको कितना दिया हुआ है 4,3 दिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये वाली वैल्यू आपकी है, अगर हम रेड कलर के मार्कर से सॉल्व करें, ये है x1, y1, ये x2, y2, ये x3, y3, और ये सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा x, y हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम यहां से सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, है ना। क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। तो हम इसकी वैल्यू रखें, x1 की वैल्यू हमारी कितनी है 1, x2 की वैल्यू 4, सॉरी यहाँ पे नहीं रख सकते क्योंकि हमको x और y की भी वैल्यू दी है, तो x की वैल्यू सबसे पहले कितनी दी हुई है 4 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 4, x3 की वैल्यू a अपॉन 3। ठीक है, अब इनका इनसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके सॉल्व करते हैं। 4 3 जा
12 इज इक्वल टू 4 और 1 5 प्लस a, 12 माइनस 5 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया, है ना, इजी है। हाँ ओके, अब हम सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाते हैं कि y के साथ y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। देखिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं, है ना। आप अगर मैथ से रिलेटेड कोई भी चैप्टर देखेंगे, जीएसटी है, लीनियर इनइक्वेशन है, बैंकिंग है, अब मैं सेक्शन एंड फॉर्मूला बना रहा हूँ, और फिजिक्स में कंसाइज की फिजिक्स में पूरे चैप्टर को मैंने कवर किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, जाकर के उसमें से पढ़िए, सारे चैप्टर्स आपको मिलेंगे, थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। ओके देखिए y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3, दैट इज y की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू y1 की वैल्यू है 3 प्लस b प्लस y3 की वैल्यू 1 अपॉन 3, दैट इज 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4 अपॉन b। ओके 9 माइनस 4 इज इक्वल टू बी, 9 में से 4 गया 5 इज इक्वल टू बी। तो a की और b की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, है ना, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ साइड BC, अब हमको साइड BC भी तो फाइंड आउट करना है, साइड BC भी तो फाइंड आउट करना है, ठीक है। b की वैल्यू 4 b थी, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 4 b यानी 5। भाई ये b की वैल्यू आपने निकाल ली ना, हाँ ठीक है। और c की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू कितनी है 7 1, ठीक BC। अब आपको निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ BC, हमको BC की लेंथ निकालनी है। तो द लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, है ना। ओके BC इज इक्वल टू x2 माइनस x1, यानी ये वाली वैल्यू हमारी कितनी है, ये वाली वैल्यू को हम मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने x2 y2 इसलिए मान लिया था कि इसको x1 y1 माना था, और हमको सेंट्रॉइड के अकॉर्डिंग a और b की वैल्यू निकालनी थी। फिर से हम BC इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं कि अब हमने इस फॉर्मूले का यूज करना है। इस चीज के एग्जाम में सिर्फ इसी चीज का आप ध्यान दीजिएगा, बस अगर आपने इस चीज का ध्यान दिया तो आपको क्वेश्चन बहुत ही इजी फॉर्म में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। देखिए तो x1 y1, ये x2 y2, x2 की वैल्यू 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर इजी प्लस, देखिए यहाँ पे हमसे गलती हो गई थी, प्लस कर दे रहा हूँ, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 माइनस 5 यानी माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 9 अंडर रूट 25, BC कितना आ गया 5 यूनिट्स। BC की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5 यूनिट्स। आप देख सकते हैं तो दो चीजें हैं, A, B की वैल्यू आपको दिया हुआ है 7, 5 और BC की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 यूनिट्स। ओके ओके इसको नोट कर लीजिए। फिर अभी मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर इसका जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसके मैं आपको क्वेश्चंस बनाऊंगा, ठीक है। और जो भी रिलेटेड इससे हमको आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो वो हमसे आप पूछ सकते हैं। मैथ्स के सारे क्वेश्चंस इसमें पड़े हुए हैं, आप जाकर के देखिएगा मेरे प्लेलिस्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।